आपके पास 2 महीने में तमाम ऐसे जिले हैं जो ज़्यादा सूखे से प्रभावित हैं। 2 महीने की आपकी क्या कार्ययोजना है या भारत उदय अभियान से उसका क्या फायदा होगा? देखिए, भारत उदय अभियान से मैंने सारी चीज़ें बताई जो हम करने वाले हैं, लेकिन मैं फिर आश्वस्त कर रहा हूँ जो मैंने अभी दोहराया कि 2 महीने की पूरी व्यवस्था और योजना है पानी की। अगर कहीं पानी बाहर से भी लाना पड़े तो उसके लिए धनराशि की व्यवस्था है, हैंडपम्प ठीक करने की व्यवस्था है, नए हैंडपम्प खोदने की व्यवस्था है, हैंडपम्प में मोटर डालने की व्यवस्था है। और ऐसा कोई संकट नहीं है कि जिसके कारण मध्य प्रदेश में कोई पानी किसी गाँव को मिलेगा ही नहीं, उपलब्ध करवाया जाएगा। कल 2 केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो भारी छूट मिली समेट से जो पैकेज दिया गया है, क्या आपसे संतुष्ट है? संतुष्ट है जी। राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, 10 सालों में तमाम योजनाएं बनी हैं। पिछले 10 सालों में तमाम योजनाएं गांव के लिए आपने बनाई हैं। क्या इन 45 दिनों में आप इस बात का मूल्यांकन कराएंगे कि 10 साल में जो योजनाएं बनी और जो उन पे काम हुआ उसकी क्या स्थिति है, चाहे वो स्कूल हो, जल योजनाएं हो और जो काम हुए उनका भौतिक सत्यापन करवाएंगे क्या? हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये भी है, मैं सब बातें बताना भूल गया था कि जितनी परिसंपत्तियाँ ग्राम पंचायत के पास है उनका भौतिक सत्यापन भी होगा, उनकी सूची भी बनेगी, वो किस हालत में है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। काफी ग्राम पंचायत पदाधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो आपने 24 आदेश जारी किए हैं। अभी मेरे पास तो ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आपने काफ़ी समीक्षा बैठकें भी की इससे पहले, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो ऐसी कौन सी मुख्य समस्या है जो ग्रामोदय से सॉल्व हो सकती है आने वाले समय में? देखिए, मैंने जो आपको बताया, हम कृषि के विकास की योजना, मैंने फिर दोहराना हो जाएगा। पानी के लिए जल संरचना बनाने की हमने बात कही है, वाटर बॉडीज बनाने की हमने बात कही है, हर घर में शौचालय बनाने की हमने बात कही है। हमने हितग्राही कोई वंचित ना रह जाए, अगर पात्र है तो पात्रता के आधार पर उसको लाभ मिल जाए, इसकी मैंने बात कही है। स्वास्थ्य शिविर लगा के दिव्यांग हैं और माताएं बहनें उनकी चिकित्सा की हमने बात कही है। हर बच्चा स्कूल जाए, इस अभियान को इसी में हम मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे। एक बार मैंने सारी बात बताई है। अगर कोई बिल्कुल अपात्र है तो उसकी भी छटाई की जाए। इस अभियान में सारी पुरानी योजनाएं हैं, स्वच्छता अभियान है, ये सारे जो है पुरानी योजनाएं। नई क्या है जो हम इस 14 तारीख से देने वाले हैं? देखिए, एक तो हम गांव के विकास की योजना ग्राम पंचायत में ही बैठ के बनाएंगे, तो गांव वाले ही मिलकर बनाएंगे कि पैसा इतना आएगा, जो उपलब्ध धनराशि है उसमें से यहाँ सड़क बनाई जाएगी, यहाँ पुलिया बनाई जाएगी या तालाब बनाया जाएगा, वो ही तय करेंगे कि यहाँ पेड़ लगाए जाएंगे। इसमें नई बात एक ये भी है कि हितग्राहियों का इतने नीचे सत्यापन इसके पहले जाके कभी नहीं हुआ कि पंचायत में बैठ के जब सारे लोग होंगे तब पूछेंगे किन किन को लाभ मिल रहा है। उनमें से जो कहेंगे हमें नहीं मिल रहा, उनकी सूची बनेगी। ये मैं मानता हूँ कि एक बड़ा काम होगा। इसी में हमने जो कृषि की, क्योंकि यहाँ से बैठ के आप बना दो खेती की योजना, उससे काम नहीं चलेगा। डिसेंट्रलाइज आप गाँव की मिट्टी कैसी है, गाँव में कौन सी फसलें हो सकती है, क्रॉप पैटर्न बदलने के लिए क्या करना, कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है, दूध की संभावना है क्या, मछली पालन की संभावना है क्या, अलग अलग जो संभावनाएं होगी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ऐसे कई नई पहलू इसमें जुड़ेंगे। ये बताइए, ये जो आपका अभियान है ये क्या दलित एजेंडे की तरफ जा रही है बीजेपी सरकार? एक और दूसरा, आज जिस सेतु का अनावरण करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं, उसका नाम कांग्रेस कह रही कि ये अम्बेडकर जी के नाम पर होना चाहिए। दोनों सवाल। कांग्रेस को ये कहने का कोई हक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में कभी ये बात लाना नहीं चाहता था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ महू में। महू में इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी बाबा साहब का स्मारक नहीं बना। अगर स्मारक बना के तैयार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। महू में उस समय जो श्रद्धालु आते थे, अम्बेडकर जी के अनुयायी आते थे, सर पे पोटली रख के आते थे, रहने की व्यवस्था नहीं थी, पेड़ों के नीचे स्टेशनों पर रहने की व्यवस्था करते थे। हम लोगों ने फैसला किया कि अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से मैं खुद मुख्यमंत्री के रूप में मैंने ये फैसला किया था। उनके रुकने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके स्वागत की व्यवस्था अगर करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। पंच तीर्थ की कल्पना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है, लंदन के घर को भी खरीद के उसको स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। दिल्ली, आपके मुंबई जो पंच तीर्थ बना रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने की सरकारों ने तय किया है। अब केवल विवाद खड़ा करना हो तो फलाने ब्रिज का नाम क्यों नहीं, इस तरह की बातें बेमानी है, कोई अर्थ नहीं है। क्या ये अभियान जो पूरा भारत अभियान जो है, क्या मोदी जी की कॉर्पोरेट नेता की छवि को धोने के लिए चल रहा है?
कारपोरेट नेता नहीं है, वो जमीन से जुड़े नेता है। गांव गरीब और किसान के लिए, ये उनकी छवि जो गांव गरीब और किसान के लिए जो बजट में प्रावधान किया है वो सारी कहानी कहता है। गाँव गरीब और किसान की नेता तो आप हैं, उनकी छवि नरेंद्र मोदी जी ने जैसा बजट वित्त मंत्री जी ने अभी प्रस्तुत किया है, वो गांव का बजट है, किसान का बजट है, गरीब का बजट है। यही प्रधानमंत्री जिन्होंने फसल बीमा योजना बनाई, अब तक के इतिहास की और दुनिया की सबसे बेहतरीन फसल बीमा योजना कोई है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। और एक नहीं, आपने देखा होगा मुद्रा बैंक की योजना के अंतर्गत गरीब से गरीब आदमी को लोन देने की व्यवस्था की तो इसी प्रधानमंत्री जी ने की। और इसलिए प्रधानमंत्री जी पूरे देश के नेता हैं, वैश्विक नेता हैं, गांव गरीब किसान के नेता तो हैं। ठीक है, अब ब्रिज का करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे एक मिनट और मैं विशेष रूप से आज माननीय महेश श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश गीत भी उन्हीं ने बनाया था, लिखा था, और इस गीत के लिए भी उनसे आग्रह किया। उन्होंने बहुत अच्छा गीत ग्रामोदय अभियान का ही बनाया है, तो मैं माननीय महेश श्रीवास्तव जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको कल के लिए भी आमंत्रण है, लेकिन सियासत में जरूर पधारिए। महाकाल महाराज की नगरी में 22 तारीख से सियासत प्रारंभ हो रहा है, आप सब आमंत्रित, पधारिए। गाना और मुझे गाना कहाँ आता है? मैंने अभी पूछ पटांग गवेगा। संविधान के केंद्र पुरुष की जन्मभूमि से घोष है, ग्राम उदय से भारत उदय निश्चय का संदेश है। धन्यवाद। अब नहीं हो पाएगा गाता। महेश जी को गाड़ी कभी 2 लाइन हो जाएगा। चलिए एक बार फिर कोशिश करता हूँ, पहले सुन लूँ एक बार चला संविधान के केंद्र पुरुष की जन्मभूमि से घोष है, संविधान के केंद्र पुरुष की जन्मभूमि से घोष है, ग्राम उदय से भारत उदय के निश्चय का संदेश है, ग्राम उदय से भारत उदय।